गाइज मेरे 12th बोर्ड्स में 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट्स में 95 मार्क्स थे एंड बाकी के 2 सब्जेक्ट्स में 81 एंड 83 मार्क्स थे एंड वो 2 सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश एंड फिजिक्स। एंड इन 2 सब्जेक्ट्स में मेरे इतने ज़्यादा कम मार्क्स आने के पीछे का एक सोली रीज़न था इन दोनों सब्जेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट करना। मेरे दिमाग में यही थॉट था कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करने की, प्रैक्टिस करने की क्या ही ज़रूरत है, उसको तो मैं डायरेक्टली एग्जाम में जाके लिख के 90 से ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कहानी कुछ और ही थी एंड ये गलती मुझे तब समझ में आई थी जब मेरे हाथ से टाइम निकल चुका था। लेकिन तुम्हारे पास तो अभी भी टाइम है 5 सब्जेक्ट्स में 95, 95, 95, 95 एंड 95 स्कोर करने का। हर सब्जेक्ट में 95 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए मेरे पास कुछ इतना यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग है जो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है। एंड यहाँ पे मेरे पास है 5 सब्जेक्ट्स के बोर्ड्स के पेपर जो लीक हो चुके हैं। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पास है ओसवाल बुक्स के CBSE एग्जाम रिहर्सल फॉर क्लास 12th बोर्ड्स जो पूरी तरह से बोर्ड्स के एग्जाम पैटर्न से मैच करते हैं। इस एग्जाम रिहर्सल के लिए मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला है इंग्लिश कोर, देन कम्स मैथमेटिक्स, then comes to physics and chemistry and last is biology. Guys, तुमने सुना होगा never judge a book by its cover and ये सेम अप्लाई होता है ओसवाल बुक्स के एग्जाम रिहर्सल पे। सामने से देखोगे तो ऐसा लगता है ये बुक है बट इसके अंदर जो मटेरियल है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड मेरे पास जो एग्जाम रिहर्सल है ये मैथमेटिक्स का है। इसके अगर लेफ्ट पेज पे देखोगे तो कुछ टिप्स दी हुई हैं जो एग्जाम हॉल में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। देन कम्स द मेन पार्ट विच इज देयर इज वन क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, there is one another question paper of mathematics and then उसके लिए 2 आंसर शीट्स भी दी गई हैं एंड ये आंसर शीट्स एग्जैक्टली मैच करती हैं उन बोर्ड्स की आंसर शीट से जो आपको एग्जाम हॉल में प्रोवाइड होती हैं। जस्ट लुक एट द पेजेस एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड। बहुत अच्छी क्वालिटी के पेजेस हैं। मैंने अपने बोर्ड्स की प्रैक्टिस करी A4 नोटबुक्स पे लेकिन एक्चुअल पेपर लिखना पड़ा इन शीट्स पे एंड इसकी वजह से मेरी प्रेजेंटेशन पूरी खराब हो गई। अब बात करते हैं कि आपको इन एग्जाम रिहर्सल को प्रैक्टिस कैसे करना है। रूल नंबर 1 इज इन्हें आपको रियल एग्जाम जैसा ट्रीट करना है। रियल एग्जाम का जो टाइम होता है वो होता है 10:30 से 1:30 तक का। 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है जो कि सील्ड होता है एंड कुछ ऐसा दिखता है। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करना होता है। आपको भी अपने प्रैक्टिस में यही टाइम फॉलो करना है। आप 10 बजे एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके बैठ जाओ। 10:15 पे अपने क्वेश्चन पेपर को उठाना है। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको देने हैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में जो फर्स्ट पेज पे दिए हुए हैं एंड इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है एंड फिगर आउट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। एंड 10:30 बजते ही ये जो आंसर शीट है इस पे आपने आंसर्स लिखना शुरू कर देना है एंड पूरे 3 घंटे बैठ के आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। जैसे ही 1:30 बजता है 1:30 जैसे ही क्लॉक आपकी आवाज देती है आपको राइटिंग वहीं पे स्टॉप कर देनी है। अब इसके बाद बारी आती है आपकी आंसर शीट को असेस करने की, चेक करने की आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। जितने पॉइंटर्स आपने लिखने चाहिए थे उतने आपने लिखे हैं या नहीं लिखे। इसके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी आंसर शीट आपको ये वाला जो QR है वो स्कैन करके मिल जाएगी एंड इस QR से इस बुकलेट के अंदर जो 2 क्वेश्चन पेपर थे उनकी आपको प्रॉपर आंसर शीट मिल जाएगी। वहां से आप अपनी आंसर्स को मैच कर सकते हो एंड फिगर आउट कर सकते हो कि कौन कौन से आपके आंसर्स गलत हैं, कहाँ आपने कम पॉइंटर्स लिखे हैं, कहाँ ज्यादा लिखे। एक और चीज जो बोर्ड्स में सबसे ज्यादा मैटर करती है दैट इज वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर्स। किस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिखते हो एंड इसके लिए बेस्ट एडवाइस होती है जो पिछले साल के टॉपर्स रह चुके हैं आप उनके आंसर शीट की एनालिसिस करो। नाउ द पॉइंट कम्स इज कि उन टॉपर्स की आंसर शीट आपको मिलेगी कहां से, तो वरी नॉट, इसका सॉल्यूशन भी ओसवाल बुक्स ने इसके अंदर दिया हुआ है। ये जो QR है इसको स्कैन करने के बाद आपको टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी जो आप एनालाइज कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको और भी बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स या फिर प्रिपरेशन गाइड। तो बोर्ड्स के रिलेटेड कोई भी हो सवाल
सही जवाब ओसवाल। लेकिन दीदी ये एग्जाम रिहर्सल मिलेंगे कहाँ? तो गाइज ये आपको Amazon की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ओसवाल बुक्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे एंड ऑफलाइन बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। यू कैन इजीली बाय देम। अगर इन एग्जाम रिहर्सल के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन चेक आउट www.oswalbooks.com।